मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों से ये कहना चाहता हूँ, अगर वो सचमुच हिंदुस्तान से दोस्ती चाहते हैं तो फिर ये बंद कीजिए। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। जब ये 75 साल में पाकिस्तान नहीं बना, आज कैसे बनेगा? अल्लाह के वास्ते अपने मुल्क की तरफ देखिए, उसी तरक्की को कीजिए और हम लोगों को अपने खुदा के पास छोड़ दीजिए। एक दफा सोचें, अगर उनके फॉरेन मिनिस्टर ने बैठ के वहीं से कह दिया होता कि हमें चल के नहीं जाना, हम ऑनलाइन अटेंड करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारी जान को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है उधर, तो हमारा क्या इमेज जाना था? इंडिया सब्जेक्ट में कहाँ से इतना इंपॉर्टेंट है? अगर उन्होंने नहीं किया तो इसलिए नहीं किया, कश्मीर पे नहीं किया। ठीक है, चले आप कश्मीर रिजॉल्व करें ना। आप इंडिया की हिमायत में क्यों बात करेंगे? उनको अच्छे से प्रोटोकॉल देना। कश्मीर के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो इंडियन है ना, बेसिकली टेररिस्ट लोग हैं, वो भाई लोगों को पता है कि वो वहाँ पे जुल्म और जबर कर रहा है इन लोगों पे, लेकिन वो हम लोगों को हमारी आवाज़ को दबा के रखा हुआ है। हमारे पास बड़ा कुछ है, लेकिन हमें वो करने नहीं दे रहे। इस तरह लोग, दुनिया नहीं हमें करने दे, नहीं दुनिया नहीं, मतलब इंटरनेशनल जो लोग हैं ना, जो इंडियन के साथ मिले हमें, वो हमें करने नहीं दे रहे। अल्लाह का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, ये जो हुक्मरान हमारे सर पे बैठेंगे हमें छोड़ दें, कश्मीर जाने और कश्मीर का काम जाने। मोदी तो गिलगित बल्तिस्तान भी हड़पना चाहता है, नरेंद्र मोदी तो आज़ाद कश्मीर भी हड़पना चाहता है, और हमारे सियासतदान क्या कहते हैं, हम तो इनसे हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं, हम तो इनसे ट्रेड करने के लिए तैयार हैं। उनको हम ही कह रहे हैं कि वो जेल बनी हुई है, तो जेल बनी है तो इसलिए आटा वहाँ पे 10 रुपए किलो है, घी वहाँ पे 150 रुपए किलो है, और यहाँ पे जेल, अब जेल से आज़ाद है तो यहाँ पे 450 का हम घी ले रहे हैं, 200 का हम आटा ले रहे हैं। तो आई थिंक जेल हमें खुद पता लग जाना चाहिए जेल कौन सी है एक्चुअली। जो कश्मीर हमारे पास है वो भी हम दे देंगे, ये बेहतरी होगी। हाँ। एक छोटी सी बात करता हूँ, किसी का दिमाग ये नहीं काम कर रहा, आज से 75 साल हो गए पाकिस्तान बने। हाँ, हमारे 75 नहीं 78वां शुरू अच्छा 78 साल हो गए पाकिस्तान बने, सिर्फ एक ही हमारे पास मौजूद है कि कश्मीर। हाँ, बस वोटिंग के लिए। इसकी वजह आपको नहीं समझ आ रही? नहीं। अगर आज कश्मीर का इशू सोल्व हो जाए, हाँ। हुकूमत जो है उसे बजट किसने देना है दिफा के लिए? वो तो फिर आवाम की तरफ आ जाएगा। यही मसला है ना। अच्छा, ये सारा के सारा आदमी, मतलब आप समझ रहे हो कि आवाम मिलना चाहती है। जय दोस्तों, जय श्री राम। हाल ही के दिनों में आप लोगों को पता होगा कश्मीर में एक बड़ा अटैक हुआ, जिसमें 7 जो हैं वहां के रिहायशी इंजीनियर और कुछ डॉक्टर थे, उनकी जो दर्दनाक मृत्यु हुई है। तो सबसे पहले तो भाई उनके लिए एक बार RIP कमेंट सेक्शन में जरूर रखें। देखिए, उसके बाद फारूक अब्दुल्ला जी ने बोला है कि जो नारे लगाते थे कोई कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, 78 साल हो गए भाई, कश्मीर तो बना नहीं है पाकिस्तान, अब छोड़ दो, तुम अपने मुल्क पर ध्यान दो, भारत में क्या हो रहा है ये मत देखो, यहाँ के मुसलमान खुश हैं, हमें जीने दो और हम मोदी जी के साथ हैं। बाकी आप लोग एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद बात करेंगे। अपना मुल्क नहीं संभाला जरा, कश्मीरी पहले पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया कर। अब वो हमारे हालात देख के वो कहते हैं कि हमें ना पाकिस्तान चाहिए ना और इंडिया चाहिए, हमें आजादी चाहिए। पाकिस्तान बनेगा ना इंशाल्लाह, तब कश्मीर क्या पूरा हिंदुस्तान लेकर आएंगे यहाँ पे। अच्छा, नहीं, ये इसी बात की वजह से शायद हम पाकिस्तान नहीं बना पा रहे। यानी आपका कहने का मतलब है जब हम पावर में आ जाएंगे तब हम हिंदुस्तान को भी अपने साथ मिला लेंगे। मेरा नहीं ख्याल, मैं कहता हूं ऐसी सोच रखनी चाहिए। ख्याल कि अगर ऐसी हुकूमत रहेगी, ऐसे पॉलिटिशियन रहेंगे तो हम पावर में आ जाएंगे। कश्मीर आजाद कराओ, कैसे करवाएं यार, कोशिश करो, हो ही जाएगा। ये देखो जो कश्मीर वाले हैं वो अब नारे क्या लगा रहे हैं, पहले वो हम कहते थे ना कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हाँ जी, वो अब ये कहते हैं कि कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। अच्छा, यानी पाकिस्तान के साथ आने नहीं चाह रहे। पाकिस्तान के साथ आने नहीं चाह रहे। यकीन माने, मैं जानता हूँ कि कोरोना भी नहीं है और मुझे ऐसा लगता है इन्हें जुकाम भी नहीं है, लेकिन इन्होंने मास्क क्यों लगाया है? क्यों? इस वजह से मेरी ओपिनियन है, गलत भी हो सकता है, कहीं सच बोलेंगे उठाए ना जाए, कहीं ऐसा तो नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, सच बोलना चाहिए, अल्लाह की जात से। लेकिन मास्क क्यों लगाया है? मास्क अपनी सिक्योरिटी के लिए इंसान लगाते हैं, जुकाम मामला मास्क कैसे? सच बताएं, जुकाम आपको लगता है इन्होंने जुकाम के लिए लगाया होगा कि इसलिए लगाया कि वो इंटरव्यू देने आए हैं तो इसीलिए लगा लिया, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है, कोई अपने हक पे बात करे ना तो उसके घर के आगे वीगो डाला आता है, वो भी 24 मॉडल, इसलिए उसको उठा के ले जाते हैं, 2-3 मंथ के लिए गायब कर देते हैं। कश्मीर की अवाम जो है ना, पाकिस्तान से इतना 78 साल जो है उम्मीदें लगाई रखी है उन्होंने, लेकिन उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ पाकिस्तान से। हमें एक वक्त ऐसा था कि कश्मीर में ज़्यादा अक्सरियत जो थी मुसलमानों की, वो पाकिस्तान का नारा लगाती थी, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अब आस्ता आस्ता जो है ना खुद मुख्तारी का नारा ज़्यादा लगना शुरू हो गया है, पाकिस्तान का कम लगना शुरू हो गया। आप खुद सोचिए वो पाकिस्तान के साथ क्यों आएंगे? उनको वहाँ पे पेट्रोल मिलता है 100 समथिंग पे, हमें यहाँ पे पेट्रोल मिलता है 200 समथिंग पे, वो क्यों पाकिस्तान आना चाहेंगे? हमारे पाकिस्तान में आप टेररिज्म देखें, ठीक है, हमारे पाकिस्तान में हर तीसरे दिन ड्रोन हमला होता है, ठीक है, वो ड्रोन हमला कौन कराता है? वो ड्रोन हमला अमेरिका कराता है, जिसमें हमारी गवर्नमेंट मुलविस होती है। भाई मैंने वीडियो के कमेंट्स पढ़े हैं, जितने इंडियंस ने, जितने हिंदुस्तानी ने मुझे कमेंट्स किए हैं, रिस्पेक्ट के बगैर एक फर्द नहीं था वहाँ पे। अच्छा, सबने रिस्पेक्ट दी? सबने, हर बंदा मुझे बहन, बेटी, पुत्र ऐसे कह के मुझे मुखातिब करे, जिनके बारे में हमें ये बताया जाता है कि ये इज्जतों के दुश्मन है, ये जानों के दुश्मन है। अगर मेरे दुपट्टा लेने से आप बात सुन सकते हैं ना, मुझे मेरी शक्ल, मेरी शख्सियत को छोड़ के हालात पर फोकस कर सकते हैं, पाकिस्तान पे फोकस कर सकते हैं, तो
तो मैं ले लेती हूँ दुपट्टा। ओ जबरदस्त, ठीक है? बड़ी अच्छी बात है ये तो, बहुत मतलब बढ़िया। आप, लेकिन ये आप अपनी मर्जी से ले रही हैं। मैं मुझे ये भी पता है, अभी भी बहुत सारे लोग कहेंगे दुपट्टा इसका इधर से खराब था, उधर से खराब था। ये कहेंगे दुपट्टा तो लिया लेकिन हिजाब नहीं हाँ किया। जी। अब चले मैं मुंह भी छुपा लेती हूँ, ठीक है? मेरे मुंह छुपाने से अगर ठीक है। यहाँ पे ज्यादतियों के केस रुकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स के ऊपर तशद्दुद रुकता है, यहाँ पर अगर बेटियों की हिफाजत होती है तो ठीक है मैं मुंह भी ढांप लेती हूँ, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे ज्यादतियों के केसेस वैसे ही होते रहेंगे और ये लोग हमें जिम्मेदार ठहराते रहेंगे। ये दुपट्टा सेट करके नीचे निकली, हाँ, इसने दुपट्टा नहीं लिया, पहने थे, इसने सर पे दुपट्टा नहीं लिया हुआ था, ये गंदी औरत थी, इसलिए मेरा हक था, मैंने इसके साथ ठीक है, जाती। लेकिन- जिसके साथ जुल्म हुआ उसको तो छोड़ दे, वो तो मर गई है बेचारी, ठीक है। जो उसके लिए आवाज उठा रहे हैं उनको उनके साथ दिखाया क्या जा सलूक हो रहा है। वाकया हुआ अच्छा तो हुआ, वीडियो है आपके पास, मुझे दुख इस बात का हो रहा है, ये लोग झुठला सकते हैं, ये हाँ, लोग फेस जो नहीं लोग, करते ना, इनकी जो overall- जो लोग कहते हैं ना कि कुछ नहीं हुआ, मैं फेस करती हूँ खुद, मैं रोज करती हूँ फेस। नहीं है हमारी, बहनें नहीं है, तो हम लोग अगर इनको तहफ़्फ़ुज़ नहीं देंगे कौन देगा? इस तरह लोग दुनिया नहीं हमें करने दे, नहीं, दुनिया नहीं, मतलब इंटरनेशनल जो लोग हैं ना, जो इंडियन के साथ मिले हमें, वो हमें करने नहीं दे रहे। क्यों? या तो वो इंडिया के सपोर्टर हो गए हैं या फिर उन्होंने कोई पैसा खा लिया है, क्योंकि अचानक से आपका बयान बदल जाए तो यही दो रीज़न हो सकते हैं, और तो इसके अलावा कोई नहीं। बाकी जो कश्मीर के साथ पहले भी हुआ है वो हम सबके सामने है, उन पर जितने जुल्म किए गए हैं वो भी हम सबके सामने। उसके बाद भी अगर वो ये कहते हैं कि इंडिया का हिस्सा होना चाहिए तो मैं तो कहूँगी बहुत हैरत की बात है, उन्होंने अच्छा पैसा खाया है। आपको बन जाए, इट वुड बी वेरी ग्रेट अगर वो अलग से हो जाए, क्योंकि हमारे पास आएगा तो हम उसका वही हाल करेंगे जो हमने अपने कश्मीर का हाल किया हुआ है। आई फील लाइक हमारे कश्मीर का क्या हाल है? बहुत प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे भी। आई एम फ्रॉम कश्मीर, तो काफ़ी मसले हैं। तो वहाँ से आएंगे, फिर वहाँ पे केसेस आएंगे, हम इधर के केस नहीं हल कर सकते, हम उधर के हल करेंगे। पहले अपने आप को बदलना ज़रूरी है, जिस जगह पे रह रहे हैं वो वाली बात है, पहले अपना घर साफ़ करो, फिर किसी और के घर में जाके अपना वो करो। मे भी कोई उनको प्रेशराइज किया गया हो या कोई और बात हो, लेकिन अब हमें तो पता है ना, हमने तो कभी उन पर अटैक नहीं करवाया। हम जिस तरह बाकी सारी आवाम हमारे लिए तो वो भी वैसे ही हैं। उनको अभी तो कश्मीर में जो रहने वाले मुसलमान हैं उन पर तो शायद जुल्म किया जा रहा है, ना ही उनको ज़्यादा ना बोलने की इजाज़त है और ना ही वो कोई वैसी ज़िंदगी गुजार सकते जैसे हम यहाँ पर गुजार रहे हैं। हम कैसी ज़िंदगी यहाँ गुजार रहे हैं? मतलब इतनी वो नहीं है कि हम पे इतनी पाबंदियाँ लगाई हों गवर्नमेंट ने, ऐसा नहीं है, मगर मुझे लगता है वहाँ की गवर्नमेंट ने पाबंदियाँ लगाई होंगी अपनी वहाँ पर। वो चाहते हैं कि सारा कुछ इंडिया के अंडर में ही आ जाए, लेकिन हम वहाँ पे जाके हम जब खुद अपनी आंखों से ऑब्जर्व करते हैं ना, जाके देखते हैं, तो वो यहाँ बैठ के बताने से वहाँ जाके देखने में बड़ा फर्क है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए पाकिस्तानी 5 फरवरी को मनाते हैं कश्मीर डे और पूरा पाकिस्तान निकलता है सड़कों पर बैनर लेके, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आज की जो स्थिति है, आज वहां पर कश्मीर के युवा कश्मीर के बारे में बोल देते हैं तो उनको डाला उठाकर ले जाता है। डाला समझ गए ना, यानी कि पुलिस आती है और बोल उठाकर ले जाती है। इसीलिए शोएब भाई की वीडियो में वो बंदा मास्क लगा कर आया था, जिसका उन्होंने पूछा था कि भाई आप क्या बोल रहे हो, और वो गायब पता कितने महीने के लिए होता है, उसके घर को भी नहीं पता होगा, 3 या 4 महीने के लिए गायब हो जाता है। आजाद कश्मीर जो पाकिस्तानी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं पीओके कश्मीर, उसके अंदर कोई बंदा, देखिए पीछे बार पाकिस्तान के यूट्यूबर है गए थे वहां पर, तो किसी बंदे ने भी ऑन कैमरा बोला नहीं था और ऑफ कैमरा हर बंदे ने वहां की रियलिटी सच्चाई बताई थी। यहां से झगड़ रखे हैं वहां पर पीओके कश्मीरियों को। पाकिस्तान जो मैं बात कर लूं लाहौर की, इस्लामाबाद की, कराची के बड़े शहरों की बात कर रहा हूं, आज का जो यंगेस्ट बच्चा है वो सोशल मीडिया का यूज करता है और फिर ये जाहिल नायक जैसे को बुलाते हैं और बोलते हैं सोशल मीडिया हराम है, इसकी इनकम मत लो। भाई भूखा मुल्क मर रहा है, खाने को रोटी नहीं है, हुक्मरान हाथ फैला रहे हैं और तुम बोल रहे हो सोशल मीडिया यूज मत करो। आज जो पाकिस्तानी पैसा कमाना सीखे हैं, अपने बच्चों का अपना जो लेवल बढ़ाया है, आज जो 2 समय की रोटी उनको मिल रही है, तो फिर उन पर इस्लाम थोक दिया जाता है कि भाई तुम इस्लामिक मुल्क में हो और इन चीजों का इस्तेमाल मत करो। अबे भाई चाहते क्या हो तुम? कौन सा बिजनेस दे रखा है तुम्हें? तुम इस्लामिक हो गया, तुम भाई टेररिस्ट आतंकी है और इनको पालते हो। आपकी क्या रिकमेंडेशन है? जय हिंद, जय श्री राम।